कहना शुरू कर दिया। जब भी रूह की दुनिया का सफर शुरू करेंगे, एक ताकतवर जंग मुतवज्जे होगी, ताकतवर तरीन जंग मुतवज्जे होगी। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। उस वक्त वो अमीर अल मोमिनीन थे। अमीर अल मोमिनीन, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। रो रहा था। क्या हुआ? कहा, मैं आपका दीवाना था, आपकी जात के लिए पागल था, आपके बगैर मुझे कुछ नजर नहीं आता था, मैं ना देखूं तो बेचैन रहता था, मेरी रातों की नींदें दिन का चैन खराब और हराम होता था। अगर मैं आपका जलवा, आपकी ज़ियारत न कर लूं। लेकिन इस वक्त अमीरुल मोमिनीन में जिन हालात से गुजर रहा हूं, वो हालात ये हैं कि मुझे कोई दुनिया की ताकत है जो आपसे बदगुमान कर रही है, आपसे मेरा इनकिबाज हो रहा है, दिल घुट रहा है, आपके सामने आने को दिल नहीं करता, आपकी बातें सुनने को दिल नहीं करता। हत्ता कि आपके जो मुताल्लिकीन हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे भी गुरेज करता हूं। कहा, कुछ अरसे से ये जंग मेरे साथ चली है, कश्मकश की। आखिरकार अंदर की रोशनी और अंदर की आंख खुली कि कोई ताकत है जो मुझे आपसे बदगुमान कर रही है, वसाविस में डाल रही है, शक में डाल रही है। कोई ताकत है सही, मुझे बचा ले। आपने ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। अल्लाह इन हस्तियों की कब्रों को नूर से भर दे। इन बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाया, तू सच्चा है, तेरे बोल सच्चे हैं, तू सच्चा है, तेरे बोल सच्चे हैं। ये सब कुछ बड़े बड़े कबायर, बड़े बड़े अजीम लोगों के साथ हुआ था, यह हुआ था। फिर फरमाया, ऐसा कर, किसी सुनार को मेरे पास ले आ, जरगर को, जो सोने को गलाता और खपाता, उसको ले आ। तो उसने कहा, जी वो किस लिए? फरमाया, जो हम कहें कर ले। सुनार को ले आया। आपने उसे बिठा के फरमाया, अगर अंदर खोट हो तो उस खोट को कैसे खत्म करता है? उसने कहा, जी एक खुटाली होती है, उसमें सोना डालता हूं, सोना डालने के बाद फलां फलां चीजों की उसको आग देता हूं, फिर फलां चीजों की चुटकी देता हूं। लेकिन चुटकी भी उस वक्त फायदा देती है, चुटकी भी उस वक्त फायदा देती है जब उसको आग लगे, और आग भी अच्छी लगे कि चख खाए, सोना घूमे आग में पिघल जाए। फिर चुटकी देता हूं, फिर उसका धुआं निकलता है, फिर उसको चुटकी देता हूं उस दवा की, हत्ता कि एक वक्त आता है कि वो कुंदन बन जाता है। सोना जौहर सोना ही होता है, उसमें एक रत्ती भी खोट नहीं होता, एक रत्ती भी खोट नहीं होता। कहा, हम लोग तुम्हें, अजीब बात फरमाई, अल्लाह अकबर, हम लोग तुम्हें जब अल्लाह के हुजूर ले जाएंगे तो तुम्हारे अंदर अगर खोट हुआ तो उस खोट को खत्म करने के लिए जहन्नम की आग होगी। अभी इस जहनी आग से, ये जहनी आग मेरे अल्फाज हैं, अभी इस जहनी आग से अपने आप को संभाल ले। अभी ये जो टेंशन से गुजर रहा है, बेयकीनी के मराहिल, शक के मराहिल, वसवसों के मराहिल, बदगुमानी के मराहिल, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन के मराहिल, इनसे गुजर जा और अपने आप को यकीन की ताकत और यकीन की जिरा पहना। ये अल्फाज है। जिरा के ऊपर तलवार तीर असर नहीं करता, यकीन की जिरा पहना। दुनिया का कोई वसवसा, बदगुमानी, शक तेरे अंदर जगह ना पाए, यकीन की जिरा पहना। हम तेरा खोट निकालना चाहते हैं, तू कहता है खोट ना निकले। फिर फरमाया, मैंने अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, और मैं जिसको छोटी सी भी तकलीफ कोई पहुंच जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसको ओहद पहाड़ के बकदर सवाब अता फरमाएंगे। मैं तेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, अगर तो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर और अंदर अंदर जंग जीत जा, अंदर अंदर जंग जीत जा।
آپ کہیں کہ روح کے مسافر بنے اور حالات جنگ میں سے بھی نہ گزرنا پڑے گا.